राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के अंदर पहले खाद के बारे में कि धान की फसल के अंदर पहला खाद हमें कब डालना चाहिए और कौन कौन से खादों को, कौन से कीटनाशक को मिक्स करके हमें अपने धान की फसल के अंदर डालना है, जिससे हमारे धान की फसल के अंदर कोई रोग भी न लग पाए, धान अच्छी तरीके से टिल्डिंग करे, बहुत ही शानदार वाले कल्ले उसके अंदर हमें देखने को मिले और आने वाले समय में एक अच्छी पैदावार धान की फसल हमें निकाल करके दे सके। तो पहला खाद जो हमें डालना है वो किसान भाइयों, धान की रोपाई के लगभग 15 से लेके 20 दिन के अंदर अंदर हमें पहला खाद धान की फसल के अंदर डाल देना चाहिए। यदि हम इससे बाद में खाद डालते हैं तो काम तो वो करता है, लेकिन किसान भाइयों उतने अच्छी वाली जो टिल्डिंग है वो हमारे धान के अंदर नहीं बन पाती है। तो जितना जल्दी आप पहला खाद डाल देते हैं उतनी अच्छी तरीके से धान की फसल टिल्डिंग बनानी शुरू कर देती है और जितनी ज्यादा टिल्डिंग बनेगी उतनी ज्यादा पैदावार धान की फसल के अंदर देखने को मिल जाती है। दूसरा, आपको ध्यान देना है कि हमारी धान की फसल के अंदर जो बकानी रोग है वो ना लगा हुआ हो। यदि धान की फसल के अंदर बकानी रोग लगा हुआ है तो उसके लिए भी आपको इसके अंदर दवाई डालनी है। कौन कौन सी दवाई कैसे कैसे डालेंगे वो मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो 15 से लेके 20 दिन के अंतराल पर, जैसे हम दिन हमारे हो जाते हैं, उस समय पर आपको ये खाद डालना है। इस समय पर किसान भाइयों सबसे पहले आपको लगभग 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया खाद का उपयोग यहाँ पर करना है, क्योंकि यूरिया खाद यदि आप डालेंगे तो धान हमारे अच्छी तरीके से हरे भरे होकर के चलेंगे, पीलापन बिल्कुल भी नहीं आएगा और टिल्डिंग भी शानदार तरीके से निकाल करके हमें देंगे। तो पहला खाद हमें लेना है यूरिया। दूसरे खाद के रूप में जो किसान भाई यहाँ पर हमें उपयोग में लाना है, उपयोग में लानी है हमें सागरिका। सागरिका की मात्रा यहाँ पर किसान भाइयों आपको 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है, क्योंकि सागरिका एक ऐसा खाद है, इसका उपयोग धान की फसल के अंदर होते ही ये 5 से लेकर 6 दिन के अंदर अच्छी तरीके से टिल्लिंग करने में, कल्ले बनाने में धान की फसल की बहुत ज्यादा मदद करता है और सभी तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हमारे पौधे को मिलने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे पौधा अच्छी तरीके से बढ़वार करनी शुरू कर देता है। तीसरे खाद के रूप में जो किसान भाई यहाँ पर आपको लेनी है वो लेनी है आपको वर्टेको। वर्टेको में इसलिए किसान भाई आपको बता रहा हूँ, ये एक ऐसा कीटनाशक है कि धान की फसल में यदि आपने एक बार वर्टेको का उपयोग कर दिया तो इसके बाद में किसी भी तरह के कीटनाशक का हमें उपयोग नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये कम से कम हमारी फसल को पूरी फसल तक एक कीटों से बचा करके चलता है। इसके अंदर आपको थायोमेथोक्सम और क्लोरेंट्रानिलिप्रोल दोनों टेक्निकल देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से धान की फसल के अंदर कोई भी रोग किसान भाइयों फिर नहीं लग पाता है। यदि मैं इसकी डोज की बात करूं तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको वर्टेको का भी इस्तेमाल करना है, जिससे हमारी फसल के अंदर कोई भी रोग ना लग पाए। यदि आप और भी शानदार तरीके से अच्छी टिल्डिंग अपनी धान की फसल के अंदर किसान भाइयों चाहते हैं तो आप इसके अंदर सल्फर की मात्रा भी ऐड कर सकते हैं। जो हमारी दानेदार वाली सल्फर आती है इसकी मात्रा 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप ले लेते हैं और इन्हीं खादों के अंदर मिक्स करके आप इसका छिड़काव अपनी धान की फसल के अंदर करते हैं और किसान भाई बाद में पानी आप चला देते हैं, तो बहुत लंबे समय तक आपकी जो धान की फसल होगी ये अच्छी वाली बढ़वार करके चलेगी और बहुत शानदार वाले कल्ले हमारी धान की फसल के अंदर बन करके मिलेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।